हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस, आज सुबह सुबह उठ के सुबह का जितना भी काम है, जैसे झाड़ू और फिर ये सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है। और फिर आज ना थोड़ा सा जैसे छुट्टी रहता है ना, तो उस दिन ना मतलब नींद मतलब देर से आँख खुलता है, नींद ज़्यादा होता है ना। तो हर दिन तो स्कूल रहता है तो जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, और छुट्टी के दिन थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी है ना, साग होता है जिसको नोटे साग कहते, वही वही साग लगाया है, वही साग उठा रही है। लेकिन घर पे पालक है, मम्मी यहाँ पे साग उठा रही है। तो मैंने सोचा कि बोल दूँ, लेकिन पहले ही उठा लिया साग। और यहाँ पे देखिए ये जो बनाना का ट्री है ना, ये ना जैसे हमारे जगह पे है, और यहाँ इसका जो पत्ता है ना, तो ये पत्ता थोड़ा सा रास्ते पे आया भी नहीं, तो यहाँ का जो मतलब ये दूसरे जो मतलब बगल में जो रहते हैं ना, उनको दिक्कत हो रहा है। ये कोई पत्ते से किसी को क्या दिक्कत होता है बोलिए। पत्ता अगर लगे, टच लगे तभी ना आप बोलेंगे। टच लगने से पहले ही लोग झगड़ा करते हैं, क्योंकि अगर लगे टच तो बहुत कुछ हो जाता है ना। तो सुबह देखिए छुट्टी के दिन थोड़ा ज़्यादा ही जैसे कपड़ा धोना पड़ता है, क्योंकि बेटे का स्कूल का कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पहले कपड़ा धो देते, फिर उसके बाद खाना बना लेंगे, क्योंकि कपड़ा सूखने में तो थोड़ा टाइम लगता है ना। और विंटर में ना धूप ज़्यादा नहीं होता, और ना देर से कपड़ा धोएंगे ना तो कपड़ा पूरा भीगा रहेगा और फिर सूखेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी धो देते हैं कपड़ा, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे, फिर कपड़ा धो के बेटे को नहलाएंगे, फिर खाना बनाएंगे। तो इसीलिए खाना मैंने थोड़ा लेट गरम गरम बनाएंगे, और ना इसीलिए पहले ही कपड़ा धो रही हूँ। और फिर जैसे सुबह का मतलब बहुत, हम लड़कियों का तो काम का ख़त्म ही नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है क्या। सुबह से लेके कंटिन्यू चलता ही रहता है, लेकिन ख़त्म भी नहीं होता। और फिर ना बेटे का एग्ज़ाम भी आने मतलब सामने है, और ज़्यादा मतलब प्रेशर है, क्योंकि हम ऐसे नॉर्मल डे में तो इतना प्रेशर नहीं रहता। और फिर एग्ज़ाम जब होता है ना, तो बेटे का कोई टीचर वगैरह नहीं है, मैं ही पढ़ाती हूँ। तो इसीलिए ना बेटे को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है। जैसे हम पूरा जैसे हर टाइम नहीं पढ़ाई करता, लेकिन एग्ज़ाम जब जब आता है ना सर पर, तब ना मतलब 11-12 बजे तक पढ़ाई करता है, क्योंकि हर दिन 1-2 घंटा पढ़ाई करता है, मिनिमम 1-2 घंटा पढ़ाई करता ही नहीं है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे बढ़ जाता है पढ़ाई, और फिर मेरा भी काम बढ़ जाता है, क्योंकि मैं भी बेटा भी हाँ मतलब अगर पढ़ाई करे तो मुझे भी तो थोड़ा सा मतलब बेटे के साथ, और मैं नहीं साथ दूंगी ना तो बेटा कुछ भी नहीं पढ़ पाता। तो मुझे सामने बिठा के तभी पढ़ता है। और फिर इसीलिए ना काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई का एक प्रेशर है, और घर का काम बहुत ही ज़्यादा काम है। और ये देखिए हमारे ना छत पे देखिए कैरेट वगैरह लगा हुआ है, और हम लोग छत पे ही थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह मतलब हम लोग कैरेट में लगाते हैं, क्योंकि नीचे ज़मीन में लगाने में ना इतना सबको दिक्कत होता है कि क्या बताऊँ। जैसे एक पत्ता भी ना, हवा हवा को ना रोक नहीं सकते ना, हवा आते हैं तो हवा से एक पत्ता किसी के सामने भी चला जाए ना, वो झगड़ा करता है। इंसान ऐसा है कि जैसे सब कुछ लेके कोई इंसान नहीं मर सकता, सब कुछ छोड़ के ही मरना पड़ता है। तो अपना अपना जो करते हैं ना, अपना किसी का नहीं है, सब कुछ छोड़ के दूसरे के लिए छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो ये सब बहुत ही बुरी बात है। और पता है हमारे साथ थोड़ा सा वो है, क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द नहीं है ना, मतलब हमारे हस्बैंड का डेथ हो गया ना, तो इसीलिए सब सोचते हैं कि पापा हफ्ते में एक बार आता है, और पापा का उम्र भी हो गया, और मेरा बेटा छोटा सा है 10 साल का। तो सोचते हैं तो एक तो ये लोग परेशानी में है, हस्बैंड का अचानक डेथ हो गया है, और ये लोग बहुत परेशानी में हैं, और इसको थोड़ा सा और सताए क्या। सताने वाले तो ऐसे ही होते हैं इंसान के, मतलब जब इंसान का बुरा वक्त होता है ना, तो मतलब इंसान को पता चलता है कि कौन
अपना है कौन पराया है, सब कुछ पूरा मतलब समझ में आता है। जब हस्बैंड थे तब इतना कोई नहीं सताते थे, अब सोचते थे इनके हस्बैंड नहीं है तो इनको से सताया जाए कि कुछ ना कुछ, जैसे पैर में पैर उठा के भी लोग झगड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि क्या बोलने वाला तो कोई मर्द नहीं है ना, हट्टा कट्टा मर्द होना तो चाहिए हर फैमिली में। अगर कोई मर्द हो ना तो कोई कोई होता है ना, मर्द को देख के ही डर जाता है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पे ताकत की भी बात है ना। जैसे इन लोगों के पास तो ताकत भी नहीं है, दुबले पतले वो लोग हैं, और हस्बैंड तो थे तंदुरुस्त, और इसीलिए पता नहीं डरते थे या पता नहीं क्या। तो तब तो कुछ नहीं बोलते। अभी ना इतना एक पत्ता भी अगर किसी के यहाँ पे जाता है तब भी झगड़ा करने आते हैं, क्योंकि तुम्हारा पत्ता पेड़ लगाया है ना, पेड़ का पत्ता आया है, हवा का झोंका आया और पत्ते को लेके हमारे घर में ला दिया, तो मत लगाओ पेड़। तो इसीलिए नीचे ज़्यादा कुछ पेड़ नहीं लगाते, ऊपर ही लगाते। तो अभी विंटर का सीजन मतलब आ गया है ना, तो मम्मी को मैंने बोला कि थोड़ा बहुत जैसे कैरेट में थोड़ा बहुत सब्ज़ी लगा लेती, क्योंकि खुद का जैसे लगाया हुआ सब्ज़ी खाने में कितना मज़ा होता है ना, पता है। तो इसीलिए ना खुद ऊपर ही लगा लेते हैं, तो सब्ज़ी खुद लगा के खाना कितना अच्छा लगता है। तो जो लोग सब्ज़ी खुद लगा के खाते हैं ना उन्हीं को पता है। मार्केट में तो पैसे से सब कुछ मिलता है, लेकिन खुद लगा के खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस देखिए, अभी बेटे को नहला दिया है और बेटा पढ़ाई कर रहा है, मतलब कुरान शरीफ पढ़ रहा है। और फिर अभी सीख रहा है, और मैं भी कभी कभी पढ़ लेती हूँ कि मुझे जानना तो बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम धर्म अपनाने से पहले तो थोड़ा तो बहुत जानना चाहिए कि क्या है इस्लाम में मधु। और फिर अभी दोपहर का चावल तो पहले मैंने चढ़ा दिया था कपड़ा धोने से पहले, और अभी मछली पका रही हूँ और थोड़ा सा पालक की सब्ज़ी। तो यही दोपहर के लंच में बनेगा। और फिर ना रात को थोड़ा सा मछली है फ्रिज में, रोहू फिश, और वो रोहू फिश बहुत मतलब कुछ दिन हो गया है, इसीलिए ना ये कोई नहीं मतलब घर में कोई खाने को मतलब जी नहीं चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि मछली को ना जैसे कुछ दिन हो जाता है तो मछली का स्वाद चला जाता है, तो इसको ना थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का बना देती। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी फ़िश फिंगर। तो तेल में प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, थोड़ा सा हरा मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा, धनिया, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब कुछ डाल के मछली का जो कांटा है ना वो कांटा पहले निकाल लिया। और फिर ना उबले हुए आलू और हरा धनिया डाल के ये जो मतलब पूर होता है ना, जैसे ये पूर बना लिया है। और फिर देखिए ऐसे चम्मच से चला के तेल में ऐसे करके ये पूर में बना लूँगी, और फिर फिश फिंगर बनाऊँगी। पता है ऐसे ना जैसे 2-3 दिन का मछली ना कोई नहीं खाता, क्योंकि फ्रिज में मतलब रखने से ना स्वाद थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो इसीलिए सोचते हैं कि मछली तो कोई खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ बना दे, सब लोग बहुत पसंद से खा लेंगे। तो यही इसीलिए फ़िश फिंगर बना लिया। तो देखिए कितना बढ़िया बढ़िया बन रहा है। इसको फिश मतलब मछली का चॉप भी कहते हैं, और फिर गोल गोल बनाएंगे ना चॉप भी हो जाएगा। और मैं लंबा लंबा बना रही हूँ तो इसको फिंगर कहा जाता है। तो इसको ना पहले मैदे के बैटर में डुबो के फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी। तो 2 बार मैं कोट करूँगी। तो ऐसे करके मैं जितना भी फिश फिंगर बनाए, जैसे 3 पीसेस मछली था, रूह फिश, आप लोग कतला रूहू किसी से भी आप लोग बना सकते हो। तो 3 पीस था, तो बीच का जैसे धागा कहते हैं, और जो पीछे का आधा हिस्सा था जैसे मछली। 3 पीसेस मछली से कितना सारा बना है देखिए। और ये ना खाने में इतना टेस्टी है कि किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे भेटकी माछ होता है ना उसी से तो ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल रोहू या कतला फिश से भी बहुत अच्छा बनता है। तो ऐसे बना देंगे ना तो सबको किसी को पता नहीं चलेगा, इतना टेस्टी बनता है कि सब लोग ऐसे ही खा लेते, गरम गरम फिनिश हो जाता है। तो देखिए, तो ये तेल में पहले मैंने फ्राई किया था, वो वेजिटेबल फ्राई किया था ना, वेजिटेबल चॉप जो कहते हैं, तो इसीलिए तेल थोड़ा सा काला है। तो मैंने सोचा ये फ़िश फिंगर फ्राई कर लेती हूँ, नहीं तो फिर एक बार तेल को छनना पड़ेगा, फिर ये फ़िश फिंगर फ्राई करेंगे, फिर ये इसका भी ब्रेड क्रम्स थोड़ा बहुत निकलता है ना, तो इसीलिए तेल काला हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी फ्राई कर लूँ, फिर उसके बाद एकदम से तेल को छान लूँगी। तो
ऐसे देखिए डीप ऑयल में अच्छी तरीके से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, उसी के बाद उल्टा पलटा करके ये जो फिश फिंगर है इसको मैं फ्राई कर लूँगी। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए एकदम पूरा बढ़िया सा फिश फिंगर रेडी है और इसको छान लेंगे छन्नी से और फिर गरम गरम फिश फिंगर के साथ और ये जो टोमेटो केचप बोलिए या टोमेटो सॉस बोलिए किसी के साथ, या चटनी जो होता है ना हरी धनिया का, उसके साथ भी खाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। और मेरे बेटे को तो पता ही नहीं चला कि 2-3 दिन का मछली से भी इतना बढ़िया फिश फिंगर अच्छा लगा बेटे को। तो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ, मिलते फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।